हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और स्टूडेंट्स, आपको एक एक स्टेप 11th-12th मैथ का हम क्लियर करवाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें पहला पार्ट इन्होंने पूछा हुआ है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ऐसा कोई ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये नल सेट रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट या नल सेट इसको कह सकते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, टू इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये नल सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, x is such that x is a natural numbers, x is smaller than 5 and x is greater than 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा ये नल सेट ही रहेगा। ऐसा कोई नंबर जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे नहीं हो सकता। y such that y is a point common to any two parallel lines। जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो ये भी नल सेट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट आपको लास्ट वीडियो में समझाया है, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल हों वो फाइनाइट होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते, अप टू इन्फिनिटी होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये फाइनाइट है क्योंकि मुझे पता है एक साल में कितने महीने होते हैं। सेकंड 1 2 3 डैश, इसका मतलब है ये अप टू इन्फिनिटी है, तो ये इनफाइनाइट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 अप टू 9900 नंबर्स काउंटेबल हैं, ये फाइनाइट सेट रहेगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स ये काउंटेबल नहीं है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन 99 प्राइम नंबर्स ये हमें पता है, इसे हम फाइनाइट कहेंगे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती हैं, तो इसे हम इनफाइनिटी कहेंगे। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं, इसे हम फाइनाइट कहेंगे। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल इनफाइनाइट रहेंगे, ये काउंटेबल नहीं है, इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट रहेंगे क्योंकि ये काउंट कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने काउंटिंग करी हुई है, तो ये फाइनाइट रहेगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, अगर जो सर्कल ओरिजिन है तो उससे हम कितने सर्कल ड्रा कर सकते हैं, उससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम ड्रा कर सकते हैं, तो इसको हम इनफाइनाइट में रखेंगे। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए सेट बी के बराबर कब होता है, जब दोनों के सभी एलिमेंट्स, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स बराबर हों, उस केस में दो सेट इक्वल होते हैं। इसमें वन पार्ट में दिया हुआ है, सेट ए में ए बी सी डी और बी में डी सी बी ए, एलिमेंट्स सेम है दोनों सेट्स में, ऑर्डर अलग है, वो हम ऑर्डर अलग में लिख सकते हैं। तो हेयर ए इज इक्वल टू बी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेट ए में एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 एंड बी में है 8, 4, 16, 12. Here 12 and 18 आर नॉट कॉमन, तो ये सेट इक्वल नहीं होंगे. थर्ड, ए सेट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी एक सेट है, एक्स उसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होंगे ऐसे, एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 ये रहेंगे 2, 4, 6, 8, 10. तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी रहेगा. a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी सेट है 10, 15, 20, 25, 30. बी सेट में 15, 25 elements are not multiple of 10, therefore a is not equal to b. Question 5, are the following pair of sets equal given regions? दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उस केस में उसको इक्वल कहते हैं. इधर क्वेश्चन 1, ए सेट इज इक्वल टू 2 and 3 and b is equal to x is such that x is a solution of x square plus 5x plus 6. ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको आता है, उससे हम जब स्प्लिट करेंगे तो x की दो वैल्यू आती हैं -2 एंड -3. अगर तो दो वैल्यू आती हैं तो उस केस में a की वैल्यू है 2 and 3, ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ कहेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू b. क्वेश्चन सेकंड, इसका 5 का सेकंड पार्ट, ए सेट रिप्रेजेंटेड एज एक्स इज सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड बी सेट वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ. ए सेट के अंदर वर्ड रिपीट हुए हैं ओ एंड एल, इसको हम एक बार ही लिखेंगे तो वो इससे इक्वल हो जाएगा. तो इस केस में हम कह सकते हैं, कहेंगे कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट. क्वेश्चन 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स. इधर ये 8 सेट दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच. इसके अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से दो सेट इक्वल हैं. तो 2, 4, 8, 12 ये किसी के इक्वल नहीं है. बी 1, 2, 3, 4 ये डी के इक्वल है. ये दोनों सेट बी और डी इक्वल हैं, सिर्फ इधर ऑर्डर का फ़र्क है. सी 4, 8, 12, 14 ये किसी के इक्वल नहीं है. ई -1, 1 एंड 1 -1 ये जी के इक्वल है. और एफ एंड एच ये इक्वल नहीं है. तो इसके अंदर बी इक्वल डी के है, ई इक्वल जी के है. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट्स पढ़ेंगे.